वेलकम टू द वीकली एनालिसिस। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके उन मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे मैं ले जाने वाला हूँ आपको जिनमें आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे गोल्ड, क्रूड ऑयल, बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसटी, जेपीवाई, जीबीपी, यूएसटी, एस&पी 500 और एक एक करके इन मार्केट्स में हम देखेंगे कि मंडे ओपन कमिंग वीक में किन मार्केट्स में हमने खुद को बाय साइड पे पोजीशन करना है, किन में सेल साइड पे पोजीशन करना है, किन मार्केट्स में एक्शनेबल प्राइस एक्शन है कि जिसके ऊपर मंडे ओपन पे एक्ट किया जाए। अब अक्सर मैं आपको बोलता हूँ कि जब आप एनालिसिस कर रहे होते हो ना, तो अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट करना या सिग्नल को जनरेट करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि मैटर ये करता है कि आपने जो अपॉर्चुनिटी हाईलाइट की या सिग्नल जनरेट किया, आप उसको मैनेज किस तरीके से कर रहे हैं। बिकॉज ट्रेड मैनेजमेंट ही लिटरली सब कुछ है। यानी अगर लूजिंग सिग्नल है तो कम लॉस लेके बाहर निकलोगे, और अगर विनिंग सिग्नल है तो मैक्सिमम पोटेंशियल आप उसका कैश करोगे अगर आपकी ट्रेड मैनेजमेंट अच्छी है तो। लेकिन चलें, इस वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि एटलीस्ट आप खुद को बाय या सेल साइड पे पोजीशन करवा पाते हैं। चलें, ये एक स्टेप आपका क्लियर हो जाता है कि भाई किस मार्केट में हमें खुद को एज अ बायर लेके जाना है, किस मार्केट में खुद को एज अ सेलर लेके जाना है। अब अगली बात है कि हमने बाय करना कहाँ से है, सेल करना कहाँ से है, तो वो फिर हम प्राइस चार्ट पर जाके जब लेवल्स मार्क करते हैं तो आपको वो लेवल्स एज अ रेफरेंस पॉइंट्स आपके लिए काम कर रहे होते हैं थ्रू आउट द वीक के भाई ये लेवल है वो जो ऑन भाई ने मार्क किया था सपोर्ट एरिया इस बुलिश मार्केट के अंदर के, जहां पे कीमतों के आने के बाद हमने बाय करना है। अगर कोई ऐसी कैंडल की शक्ल उस लेवल पे बनती है जो वाकईतन कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे रही हो, यानी प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल। अब थोड़ी देर में हमारे एनालिसिस के जो पैरामीटर्स हैं, हमारी एनालिसिस का जो टाइप है, वो जब मैं स्क्रीन शेयर करके प्राइस चार्ट पर ले जाऊंगा आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सैयद ऑन प्रीमियम ट्रेडिंग एंड लर्निंग कम्युनिटी हमारा एक ऑनलाइन लर्निंग फोरम है, उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyedon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में, और दो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों के रेफरल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलें जी, बिटकॉइन मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। क्रिप्टो से हम स्टार्ट करेंगे, बिटकॉइन के बाद इथेरियम पे जाएंगे। इससे पहले कि मैं प्राइस चार्ट को मैप करना स्टार्ट करूं, एनालिसिस के पैरामीटर्स आपको बता दूं, सो दैट वो बंदा जिसका एनालिसिस टाइप हमारे एनालिसिस टाइप के साथ मैच नहीं करता वो यहीं पर रुक जाएगा और उसको आगे वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग जो है वो आवरली चार्ट टाइम फ्रेम से लेके वीकली चार्ट टाइम फ्रेम तक होती है, और वीकली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हम अपने ट्रेड्स को जनरेट इसलिए नहीं करते बिकॉज हमारी ट्रेड्स फिर कई कई हफ्ते चलें। तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम जो है अच्छा ब्लेंड है, शॉर्टर और हायर टाइम फ्रेम के दरमियान एक अच्छा टाइम फ्रेम है कि जिसके ऊपर हाईली रिकमेंडेड है एटलीस्ट आप स्टार्ट डेली चार्ट टाइम फ्रेम से करो अगर आप मार्केट्स के अंदर नए हैं। उसके बाद जब डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर आप एक्सपर्ट हो जाओगे और कुछ महीने आपने डेली चार्ट के ऊपर प्रॉफिट्स बना लिए हैं, तो फिर आप 4 आवरली या आवरली चार्ट टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और उसका एक पूरा तरीका है जो अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट के टैब में आप जाएंगे और ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, 75 वीडियोस इस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। तो इसमें वो वीडियो आप ढूंढ लो, हाउ टू ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के टाइटल के साथ मैंने रखी है, वो वीडियो आप देखोगे। आपको मैंने उसमें यही समझाया है स्क्रीन शेयर करके कि डेली चार्ट टाइम फ्रेम से आपने 4 आवरली पे कैसे आना है, 4 आवरली से आवरली पे आपने किस तरीके से आना है। और ये प्लेलिस्ट एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, यहाँ पे आपके लिए पड़े 75 वीडियोस इस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। डेली की रूटीन वाइज एक वीडियो भी आप देखो और बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट हो, काफ़ी हद तक आपको बिगिनर लेवल पे मार्केट्स का पता लग जाएगा। अब चलते हैं बिटकॉइन मार्केट के अंदर। डेली चार्ट टाइम फ्रेम हमारा एंकर चार्ट है और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हम नहीं यूज़ करते, फंडामेंटल एनालिसिस को नहीं हम यूज़ करते। रॉ वनीला प्राइस चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करके खुद को मार्केट में बाय सेल साइड पे रेलेवेंट लेवल्स एरिया से पोजीशन करके हम कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो मैंने स्टार्ट में आपको चंद सेकंड्स के अंदर हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। और आइडियली वी वांट टू ट्रेड मार्केट ट्रेंड्स के जिसके लिए हम ट्रेंडिंग मार्केट्स को हंट कर रहे होते हैं कि किस मार्केट के अंदर इस टाइम पे ट्रेंडिंग मूव हमें मिल रही है। डेटा जो प्राइस चार्ट पे हमने लेना है, अक्सर लोग ट्रेडिंग व्यू पे कंफ्यूज होते हैं कि हमने जूम आउट कितना करना है, जूम इन करने कितना करना है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा जूम इन कर लेते हैं, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा जूम आउट कर लेते हैं। तो देखो, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको ना 1 से 4 महीने का डेटा चाहिए। तो 1 से 2 महीने का ले लो, 1 से 3 महीने का ले लो, 1 से
मैक्स 4 महीने का लो, इससे ऊपर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने डेटा लिया है, लेट्स से वो जून से लिया, लेट मई से लेके जून से लिया। तो आप देख लें जून जुलाई अगस्त और अभी हम ये तकरीबन मिड सितंबर में है, तो 3.5 महीने का डेटा अपने स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख रहे हो। और इसके अंदर फिर हमने दूसरा काम ये होता है कि हमने की लेवल्स को मार्क करना है, वो लेवल्स जो सिग्निफिकेंट रहे हो मार्केट में, और उसके बाद लेवल्स को मार्क करने के बाद फिर मोस्ट रिसेंट प्राइस एक्शन को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये देखें बिटकॉइन मार्केट के अंदर ये मैंने सारे लेवल्स रेड लाइंस आपके सामने मार्क कर रहा हूँ, इन रेड लाइंस के ऊपर आपने फोकस करना है। अब प्राइस चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम इन करूंगा तो मुझे पता लग गया कि भाई मार्केट शॉर्ट टर्म में साइडवेज है। जिस साइडवेज रेंज की लोअर एक्सट्रीम 107 और अपर एक्सट्रीम यहाँ पे पड़ती है 123 से लेके 124 की, और इसी बैंड के अंदर मार्केट ट्रेड हो रही है। ऑल्दो बहुत बड़ी बड़ी ब्रॉडर रेंज है ये, कि जिसके अंदर मैंने खुद को देखना है कि कौन से वो लेवल्स और एरियाज हैं कि जहाँ पे मैंने काम करना है। अब डेली प्राइस चार्ट की मैपिंग के बाद एक नज़र मैंने वीकली प्राइस चार्ट पे जाना है। देखो वीकली प्राइस चार्ट को हम ट्रेड नहीं करते, लेकिन वीकली प्राइस चार्ट को एक ग्लांस देख के आइडिया हो जाता है कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे लॉन्ग टर्म में मार्केट क्या बता रही है। तो लॉन्ग टर्म में वीकली प्राइस चार्ट पे मार्केट बायोनेंट है, यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव है और बुलिश एनवायरनमेंट है मार्केट के अंदर। तो इस आइडिया को और इस बुलिश बायस को लेके जब हम डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि अच्छा यार आइडियली वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट, बिकॉज डेली प्राइस चार्ट पे भी अगर आप देखें तो मार्केट का मोमेंटम जो है वो बुलिश है। ऑल्दो ये स्विंग रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से मार्केट ने 117 से शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस मार्केट ने ली है, बट आई वांट टू बाय द ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल 117 का। तो आने वाले दिनों में बिटकॉइन मार्केट में व्हाट आई एम वेटिंग टू बाय इनटू दिस मार्केट। आई एम नॉट अ सेलर इन दिस मार्केट। अब बाय मैंने करना कहां से, मेरे पास दो लेवल, या तो मार्केट डीपर पुल बैक देके ऑल द वे 112 के एरिया पे जाए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्विंग सपोर्ट लेवल जहां से पहले ठीक ठाक कीमतें अपसाइड के ऊपर गई थी, या ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन फिर मेरे पास ये है कि 117 का ब्रेकआउट, यानी कि मार्केट इस 117 के नीचे ऐसी कैंडल्स की शक्लें बना के मुझे दिखाए कि जो कैंडल्स की शक्लें इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का क्लू दे और मैं बाय स्टॉप के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग करूँ। तो ये दो ऑप्शंस, पुल बैक एंट्री भी और ब्रेकआउट भी। अब देखो ना बिटकॉइन मार्केट के अंदर आपको पता लग गया कि अगले हफ्ते में हमने बाय करना है, हमने सेल नहीं करना। तो एटलीस्ट आपको ने खुद को बाय साइड पे ये मेरी बात सुनने देखने के बाद पोजीशन कर लिया, और लेवल्स भी आपको पता लग गया। जो लेवल्स मैंने मार्क किया 112 और 117, 112 पुल बैक एंट्री के लिए, 117 ब्रेकआउट एंट्री के लिए। अब पुल बैक ट्रेडिंग क्या होती है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है, मैंने बोला ना आपको, अभी तो मैं आपको मार्केट की अपडेट दे रहा हूँ। अब अगर इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने बैठ जाऊँ कि पुल बैक एंट्री ट्रेडिंग ये होती है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग ये होती है, तो फिर तो वीकली अपडेट नहीं होगी। तो अक्सर मैं आपको बोलता हूँ कि देखो जब मैं आपके लिए लाइव मार्केट अपडेट्स लेके आ रहा होता हूँ ना, तो मेरी जो एनालिसिस टाइप है मैंने उसी एनालिसिस टाइप को इस्तेमाल करके मार्केट की अपडेट आपको देनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है, पुल बैक ट्रेडिंग क्या होती है। अब सिर्फ मैं इन मार्केट्स की अपडेट्स अपनी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को यूज करके आपके लिए यहाँ पे नहीं लेके आ रहा, बल्कि ये काम स्टार्ट करने से पहले अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैंने यहां बाकायदा ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रखी, क्योंकि मुझे पता था कि जो कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटजीज और टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करके मार्केट में मैंने आपको बाय या सेल साइड पे यहां पे पोजीशन करवाना है, उन तमाम चीजों को मैं यहां पे पहले आपको सिखाऊं, बताऊं। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखो, 75 वीडियोस पड़ी हैं। आप मैं जैसे मैंने पहले का रूटीन वाइज डेली की एक वीडियो भी कर लोगे, बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी काफ़ी हद तक आपको मार्केट्स का पता लग जाएगा। उसके बाद इथेरियम मार्केट के अंदर, अब इथेरियम मार्केट के अंदर भी हमने बाय करना है। डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, लेवल और एरिया मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया, प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। इथेरियम की इससे ज़्यादा अपडेट बनती ही नहीं है कि ये बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है, और इस बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ये वाला जो एरिया है, इस लेवल पे कीमतों के डीपर पुल बैक का हम वेट करेंगे। और वंस मार्केट विल टेस्ट दिस लेवल 40684213, तो यहां पे ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कि कीमतों के बुलिश बाय साइड पे जाने का क्लू दे रही हो, उनके ऊपर हमने ट्रेड करेंगे बाय साइड के ऊपर। इसके अलावा हमने इथेरियम मार्केट में फिलहाल कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं जी हम गोल्ड मार्केट के ऊपर। गोल्ड मार्केट भी सुपर मार्केट, बुलिश मार्केट है, और इस बुलिश मार्केट के अंदर सबसे पहले तो हमने डायरी पे नोट कर लिया कि हम इस मार्केट में बायर हैं या सेलर हैं। तो हम इस मार्केट में जनाब बायर हैं। बाय हमने करना कहां से है, उसके लिए रेड लाइंस मैंने मार्क करना स्टार्ट कर दी हैं। तो हमारे पास यहां पे 4 लेवल्स हैं कि जिन 4 लेवल से हम इस मार्केट में खुद को बाय करेंगे। अब ये नोट कर लो और प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और इन्हीं लेवल्स को अपने चार्ट्स के ऊपर मार्क कर लो। पहला लेवल हमारे पास 3613, ये वाला लेवल है। इस लेवल पे पुल बैक के आने के बाद ऐसी कैंडल की शक्ल जो कि कीमतों के उठने का क्लू दे, उसके ऊपर हम बाय साइड पे ट्रेड करेंगे। अगर ये लेवल डाउन साइड पे ब्रेक होता है तो ये 21 EMA है, 21 EMA।
और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये स्पेसिफिकली ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर एज अ पुल बैक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही होती है। और चूंकि इस मार्केट का ट्रेंड बुलिश, मोमेंटम बुलिश, तो ये ईएमए एज अ पुल बैक सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। अगर मार्केट डाउन साइड के ऊपर डीपर पुल बैक देके इस ईएमए को रीटेस्ट करके यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल यानी प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल बना के देती है तो उसके ऊपर हम बाय साइड पे ट्रेड करेंगे। ये वाला लेवल 3613 और मूविंग एवरेज दोनों अगर फेल हो जाती हैं तो फिर ये वाला एरिया होगा कि जहां पे हम नेक्स्ट टारगेट करेंगे बाय साइड पे पोजीशन करने का। लेकिन फिलहाल 3613 स्ट्रॉन्ग लेवल लग रहा है और ये 21 मूविंग एवरेज भी इवेंचुअली इस पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इन लेवल्स के ऊपर हमने बाय साइड पे खुद को पोजीशन करना है। कमिंग टू ऑयल मार्केट, ऑयल मार्केट के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और ये जो कंसोलिडेशन रेंज है, इस कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर आइडियली वी वांट टू टेक आवर सेल पोजीशन, सेल साइड के ऊपर हमने काम करना है। कंसोलिडेशन रेंज की लोअर एक्सट्रीम यहाँ पे, अपर एक्सट्रीम ये है, इसको हम रेड लाइन के से मार्क करके हमें प्राइसेस का भी आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें 6215 के ब्रेकआउट के ऊपर सेल स्टॉप के साथ काम होगा और जब मार्केट इस 60.13 के सपोर्ट को टेस्ट करेगी, जो भी हमने ट्रेड यहाँ पे लिया है उसके स्टॉप्स को ब्रेक इवन पे रख के हम प्राइस एक्शन बिहेवियर यहाँ पे असेस करेंगे और देखेंगे। तो ऑयल के अंदर फिलहाल कोई एसेट साइडवेज मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, मार्केट कोई स्पेसिफिकली जबरदस्त किस्म की ट्रेंडिंग स्विंग्स यहाँ पे हमें नहीं मिल रही कि जिनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप सिग्नल्स जिनसे हम निकाल पाए। साइडवेज मार्केट है, इफ़ यू वांट टू एक्ट इन द ऑयल मार्केट, सेल करना है, बाय फिलहाल नहीं करना। हाँ, एक तरह से बाय हो सकता है अगर ये वाला जो स्विंग सपोर्ट एरिया है यहाँ पे मार्केट आके 60.13 पे बड़ी ज़बरदस्त कोई कैंडल की शक्ल बुलिश पिन बार बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाती है, जो बड़े अच्छे हमें क्लूज दे के मार्केट अपसाइड पे जाना चाहती है और फिर हमने अगर ऊपर से सेल किया होगा तो हम कट एंड रिवर्स कर सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू द S&P 500, SP 500 भैया सुपर बुलिश मार्केट है और आप नोट करो पिछले अरसे से एक पैटर्न एक आप नोट कर रहे होगे, जब भी मार्केट ये 21 EMA पे पुल बैक देती है मार्केट ऊपर जाती है। देखें जितनी दफ़ा 21 EMA टेस्ट हुई है मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट किया है और हर वो दफ़ा कि जब मार्केट ने 21 EMA के ऊपर बाइंग सिग्नल आपको बना के दिया है मार्केट अपसाइड के ऊपर, वो सिग्नल रिस्पेक्ट हुआ है। तो वेट क्या करना है, काफ़ी ओवरबॉट मार्केट है और अभी फिलहाल साइडलाइंस के ऊपर बैठ के वेट करेंगे मार्केट पुल बैक दे। आइडियल एरियाज और लेवल्स जो पुल बैक्स के हैं अपनी प्राइस चार्ट अपने ये नोट कर लेना, ये एरिया मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। आइडियल लेवल जो है जहाँ पे हमें डीपर पुल बैक चाहिए जी, वो ये वाला है 6491 6512। वी वांट प्राइस टू पुल बैक एंड टेस्ट दिस लेवल। ये इंटरसेक्शन यहाँ पे 21 डे EMA और स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के थोड़ा सा डीपर पुल बैक हमें मिलता है या यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन होती है तो उसके ब्रेकआउट को हम ट्रेड करेंगे। एज लॉन्ग एज मार्केट इस सपोर्ट लेवल से ऊपर है 6491 6512 तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे ट्रेड। और ये इवेंट एरिया भी है बिकॉज ये देखो ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो ये सिर्फ ना एक स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन है बल्कि ये इवेंट जोन भी है कि जहाँ पे अच्छी ट्रेड्स हमें मिल सकती हैं। देन मूविंग ऑन टू द USD JPY, टोटल साइडलाइंस के ऊपर बैठना है, इस मार्केट में कुछ नहीं करना। आई डोंट लाइक दिस कंसोलिडेशन, आई रियली वांट प्राइस टू ब्रेक आउट अबव दिस कंसोलिडेशन और ब्रेक आउट बिलो दिस यानी दिस कंसोलिडेशन रेंज। और ये टाइट जो चॉप मार्केट बनाए हुए है, इस चॉप से बाहर निकल के क्लियर टेरिटरीज के अंदर जब तक मार्केट नहीं जाती साइडलाइंस पे बैठेंगे। GBP USD मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में भैया ये वो लेवल है, साइडवेज मार्केट है और इस साइडवेज मार्केट के अंदर ये वो जोन है कि जहाँ पे हम शॉर्ट सेल करेंगे और इससे थोड़ा सा ऊपर एक और लाइन लगाते हैं बेरिश पिन बार। सो ये सारा पुल बैक मार्केट दे, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई पुल बैक आए और पुल बैक के बाद ये वो एरिया है जहाँ पे प्राइस एक्शन सेलिंग सेटअप सिग्नल के बाद सेल करेंगे और डाउन साइड के ऊपर इफ़ यू वांट टू बाय तो ये वो स्विंग पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे हमने खुद को बाय साइड पे पोजीशन करना है। साइडवेज मार्केट में क्या होता है, ट्रेंडिंग मार्केट में तो देखो ये होता है ना कि अगर बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है तो उसमें हम कहते हैं भाई हमने सिर्फ बाय करना है, या बेरिश ट्रेंडिंग है हमने सिर्फ सेल करना है। साइडवेज मार्केट में क्या होता है, आप दोनों साइड पर प्ले करते हैं बिकॉज वहाँ पर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्टिव हो जाते हैं। तो सपोर्ट से आप बाय करते हो, रेजिस्टेंस से आप सेल करते हो। ऑल्दो साइडवेज मार्केट या टाइट कंसोलिडेशन रेंजेस ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए यूज होती हैं और उसका फिर एक प्रॉपर तरीके है कि जिस डोमिनेंट ट्रेंड के अंदर वो रेंज बनी है उसके ब्रेकआउट को आप ट्रेड करें। जैसे गोल्ड मार्केट में हुआ था यहाँ पे कि ये डेली प्राइस चार्ट पे ये साइडवेज मार्केट गई थी और ये साइडवेज रेंज ब्रेक हुई उस डायरेक्शन में कि जिस डायरेक्शन में ये डोमिनेंट ट्रेंड था कि जिस डोमिनेंट ट्रेंड के अंदर ये शॉर्ट टर्म रेंज यहाँ पे बनी थी। बहरहाल सारी मार्केट्स को समराइज करेंगे, S&P 500 हॉट लिस्ट पे है इस वीक की, अच्छी ट्रेड्स इसमें मिल सकती हैं। बिटकॉइन मार्केट में भी आपको या पुल बैक 112 की एंट्री यहाँ पे या फिर ब्रेकआउट एंट्री 117
की मिल सकती है। इथेरियम मार्केट काफ़ी हॉट लिस्ट में है, ये वाला एरिया बहुत करीब है 40684213 का, कि जिस पे पुल बैक के आने के बाद यहाँ पे अच्छी ट्रेड्स हमें मिल सकती हैं। और उसके बाद फिर गोल्ड मार्केट के अंदर भी ये लेवल काफ़ी करीब है 3613 का शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया के, जहाँ पे डीपर पुल बैक के बाद हमें अच्छी पोजीशंस और अच्छी ट्रेड्स हम ले सकते हैं। अब बिगनर लेवल पे आपने ट्रेडिंग को खुद सीखना समझना है, तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आपको मैंने दिखा दिया ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। और प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद इफ़ यू डिसाइड कि एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन के ऑन भाई की डायरेक्ट मेंटरशिप में बिगनर से एडवांस लेवल पे ना सिर्फ ऑन भाई का ट्रेडिंग कोर्स करें बल्कि रियल टाइम डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स भी हमें मिला करें, तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पर आप हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे ये ट्रेडिंग कोर्स पड़ा है जो मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आप करेंगे, जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स हैं यहाँ पोस्ट किए जाते हैं, और लाइव स्ट्रीम्स हफ्ते में एक दफ़ा हमारी होती हैं, जिनका हिस्सा बन के बहुत कुछ आप सीख समझ सकते हैं। प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट सैयदौन.com पे दिया हुआ है। ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करोगे, इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है, जिसको यूज़ करके खुद को आप हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। चलिए जी, आई होप आपको मजा आया होगा। वीकेंड एनालिसिस की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है बिकॉज तकरीबन मैं 8 से 9 मार्केट्स आपको जल्दी जल्दी आपके साथ डिस्कस करके प्राइस चार्ट को मैप करके बाय सेल साइड पे आपको पोजीशन करवाता हूँ। अगर आप कोई और मार्केट है जो आप चाहते हैं कि इस एनालिसिस में हम ऐड करें तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर इस एनालिसिस वीडियो ने आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको हेल्प की हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय।